आपको मालूम है कि तुर्किया की बैंकों में आज भी वो सोना और करेंसी महफूज है जो बरसगीर की गरीब माओ ने अपनी चूड़ियां बेचकर भेजा था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस पैसे से जो बैंक बनाया, इसकी जड़ें आज के पाकिस्तान के जज्बात में पेवस्त हैं। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज तुर्किया के एक्नी ड्रोन्स पाकिस्तान की फिजाओं की हिफाजत करते हैं, तो इसके पीछे 100 साल पुरानी वो मंसूबाबंदी है। आज हम बात करेंगे इन खुफिया दिफाई माहिरों की, बहरी जहाज़ों की तामीर की और इस स्ट्रेटेजिक अलायंस की जो अंकारा और इस्लामाबाद को एक ही लड़े में परोता है। इस दास्तान की बुनियादें किसी सफारती मेज पर नहीं बल्कि मैदान जंग और मस्जिद के मिंबरों पर रखी गई थी। जब 1912 में बल्कान की जंग शुरू हुई और फिर पहली जंग अजीम के बादल मंडलाने लगे, तो बरसगीर के मुसलमानों को लगा कि इनका रूहानी मरकज खिलाफत उस्मानिया बिखर रही है। ये वो दौर था जब यहाँ के मुसलमान खुद गुलाम थे, मगर इनका दिल इस्तांबुल के लिए धड़कता था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली ने जब तहरीक खिलाफत का आगाज किया, तो ये दुनिया की तारीख की अनोखी तहरीक थी। लोग अपने बच्चों के नाम अनवर पाशा और कमाल पाशा रखने लगे, लेकिन यहाँ पहला डाउन तब आया जब 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को ख़त्म करके तुर्किया को एक जदीद जमहूरी रियासत करार दे दिया। बरसगीर के इन लाखों मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा नफसियाती धचका था, जिन्होंने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी खिलाफत बचाने के लिए भेजी थी। मगर तारीख खुद को बदलती है। 1947 में पाकिस्तान बना तो तुर्किया वो दूसरा मुल्क था जिसने हमें तस्लीम किया, लेकिन यहाँ फिर एक तजाद सामने आया। कई दहाइयों तक ये रिश्ता सिर्फ रस्मी दोस्ती तक महदूद रहा। लोग एक दूसरे को भाई तो कहते थे, मगर माशी और दिफाई मैदान में हम एक दूसरे से बहुत दूर थे। कई सालों की खामोशी के बाद इस रिश्ते में दूसरी बड़ी तब्दीली 1960 और 1970 की दहाई में आई, जब पाकिस्तान को 1965 और 1971 की जंगों में मगरबी ताकतों ने तन्हा छोड़ा, तो तुर्किया वो मुल्क था जिसने खामोशी से पाकिस्तान को असलहा और पुर्जाजात फराहम किए। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स अपनी जगह, असली दोस्ती का इम्तिहान तब होता है जब कुदरती आफात या डिजास्टर्स आती हैं। यहाँ ये रिश्ता खून के रिश्ते में बदल जाता है। हम सबको याद है 2005 का वो खौफनाक ज़िलज़िला जिसने कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज को हिला कर रख दिया था। इस वक्त तैयब उर्दगान वो पहले इंटरनेशनल लीडर थे जो पर्सनली पाकिस्तान पहुंचे, और तुर्की ने ढेरों अमदाद भी भेजी। फिर जब 2010 में पाकिस्तान में फ्लड्स आए, तो तुर्किश अवाम ने अपनी पॉकेट मनी तक डोनेट कर दी। इसी तरह हिसाब बराबर तब हुआ जब 2023 में तुर्की में तारीख का सबसे बड़ा ज़िलज़िला आया। पाकिस्तान ने फौरन अपने जहाज भेजे, रेस्क्यू टीम्स भेजी और सर्दियों के टेंट डिस्पैच किए। ये दिखाता है कि ये ताल्लुक सिर्फ गवर्नमेंट्स का नहीं बल्कि आम लोगों के दिलों का है। वैसे अगर आपको ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हों, तो आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही डीप डाइव वीडियोस बनाते रहें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारी मोटिवेशन हो सकता है। मौजूदा दौर में ये रिश्ता जॉइंट प्रोडक्शन के इस मकाम पर है जहां तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर दुनिया के जदीद तरीन हथियार बना रहे हैं। मिलगम प्रोजेक्ट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें हम बाबर क्लास सबमरीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन असल गेम चेंजर तो तुर्की के ड्रोन है। और इस कहानी में एक बहुत बड़ा अप तब आया जब पाकिस्तानी ड्राइंग रूम्स में अर्तगरद गाजी और ओरहान गाजी गूंजने लगे। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक कल्चरल इन्वेजन थी जिसने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को एक नया हीरो दिया। इससे पहले हमारे हीरोज या तो हॉलीवुड के थे या बॉलीवुड के। तुर्किया ने अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए पाकिस्तान के इस खला को पुर कर दिया जो हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री के जरिए नहीं कर पा रहे थे। मगर दोस्तों, जहाँ इतनी मोहब्बत हो वहाँ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी होती हैं। हमें हकीकत पसंदी से देखना होगा कि क्या ये रिश्ता सिर्फ जज्बाती है। तुर्किया की माशत का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के सी पैक का हिस्सा है। कभी कभी इन दोनों मुल्कों के मफादात टकराते हैं। मिसाल के तौर पर तुर्किया की भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। भारत तुर्किया के लिए एक बड़ी मार्केट है। क्या तुर्किया कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की हिमायत करते हुए भारत के साथ अपनी अरबों डॉलर की तिजारत कुर्बान कर सकता है? ये वो सवाल है जो हमें एक डाउन की तरफ ले जाता है। इसी तरह जब हम इस्लामिक ब्लॉक की बात करते हैं, तो सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान सर्द जंग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाती है।
पाकिस्तान को इन दोनों भाइयों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ता है। कभी कभी ये तवाज़ुन इतना बिगड़ जाता है कि पाकिस्तान को मलेशिया सपोर्ट जैसे फॉर्म से आखिरी वक्त में पीछे हटना पड़ता है ताकि सऊदी अरब नाराज ना हो सके। ये वो सफारती कांटे हैं जिन पर पाकिस्तान को नंगे पांव चलना पड़ता है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस मुल्क के साथ हमारी इतनी मोहब्बत है, इसके साथ हमारी तिजारत शर्मनाक हद तक कम है। तुर्किया और पाकिस्तान की बाहमी तिजारत अभी $1 बिलियन के हिस्से को अबूर करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जबकि तुर्किया और भारत की तिजारत इससे कई गुना ज्यादा है। क्या हम सिर्फ हथियार और ड्रामों पर गुजारा करेंगे? असल ताकत माइशत में छुपी है। जब तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मुकम्मल तौर पर फाल नहीं करते, ये रिश्ता सिर्फ दवाई ज़रूरतों तक महदूद रहेगा। अब हम इस मोड़ पर खड़े हैं जहां तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है। वो सोना जो हमारी माओ ने 100 साल पहले भेजा था, वो आज टेक्नोलॉजी की सूरत में वापस आ रहा है। मगर क्या हम इस टेक्नोलॉजी को संभालने के अहल हैं? तुर्किया तेजी से एक रीजनल सुपर पावर बनने की तरफ गामजन है, जबकि पाकिस्तान माशी बहरान में घिरा हुआ है। तजस्सुस की बात यह है कि क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान और तुर्किया का ये आयरन ब्रदरहुड किसी तीसरे आलमी ब्लॉक की बुनियाद बनेगा? क्या हम देखेंगे कि कान जैसे 5th फाइटर जेट अमेरिका के F-35 का मतबादल बन पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या तुर्किया अपने माशी मफादात को एक तरफ रखकर हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता रहेगा, या एक वक्त ऐसा आएगा जहां इसे जज्बात और कारोबार में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा? पाकिस्तान और तुर्किया का रिश्ता एक ऐसी किताब है जिसके कई बाब अभी लिखे जाने बाकी हैं। ये कहानी सिर्फ माजी की यादों पर नहीं, बल्कि मुस्तकिल के खौफ और उम्मीदों पर मबनी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कोई किसी का सगा नहीं होता, मगर इन दो कौमों ने बार बार दुनिया को गलत साबित किया है। लेकिन क्या ये मौजज़ा हमेशा बरकरार रहेगा? आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान और तुर्किया को मिलकर एक मुश्तरका दिफाई इंडस्ट्री बनानी चाहिए जो हमें मगरब से आज़ाद कर दे, या हमें अपने तवक्कुआत को थोड़ा कम करना चाहिए? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें। और अगर आप पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात देखना चाहते हैं तो आप इधर देख सकते हैं।